नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 41 है और समसामयिक कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा के साथ साथ कुछ कला विद्यालयों को भी देख लेंगे, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए, जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे राजा रवि वर्मा की अगर बात करते हैं बेटा, आप जानते होंगे पौराणिक कथाओं पे इन्होंने चित्रण किया है। किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है और मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं वन लाइनर बेस में। जैसे राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा है बेटा, तो विषय इनका पौराणिक कथा रहा है, बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरला में इनका जन्म होता है। रवि वर्मा के मामा तंजौर पद्धति के चित्रकार का नाम क्या है बेटा, तो रवि वर्मा के मामा है तंजौर पद्धति के हैं, राजा वर्मा या फिर राज वर्मा उन्हें कहा जाता है। राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम क्या है बेटा, तो पौरुरुत्ता त्रिनाली। पौरुरुत्ता त्रिनाली किसकी पत्नी है, राजा रवि वर्मा की पत्नी है। इनके मामा पूछे गए हैं एक बार, तो राज वर्मा उनका नाम है। इनसे जो है इन्होंने चित्रण का कार्य भी थोड़ा बहुत सीखा है। रवि वर्मा की बहन सभी ही चित्रकार का नाम क्या है बेटा, रवि वर्मा की बहन है मंगला, इनकी पत्नी है त्रिनाल। त्रिनाल इनकी पत्नी है, बहन मंगला है और जन्म इनका केरला किलिमन्नूर में होता है। रवि वर्मा सर्वप्रथम तैल रंग चित्रण किससे सीखते हैं बेटा, तो सबसे पहले तैलीय रंगों पे चित्रण का जो काम रहा है वो थियोडर जॉनसन ने किया और थियोडर जॉनसन से इन्होंने चित्रण का कार्य सीख लिया। तो इसीलिए कहा जाता है पहले कलागुरु कौन है, थियोडर जॉनसन है। आगे, राजा रवि वर्मा भारत में सर्वप्रथम किस माध्यम में चित्रण को बनाया है बेटा, राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले टेम्परा रंग को प्रयोग किया है। टेम्परा रंग सबसे पहले बनाया है। कौन कलाकार यूरोपीय शैली को अधिक जो है आधार मान करके भारतीय विषयों पर चित्र किया, तो यूरोपीय शैली को आधार बना करके मूल रूप से भारतीय विषयों पर चित्र बनाने का काम राजा रवि वर्मा का ही रहा है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता कौन होता है, पेस्टल रंग का जन्मदाता राजा रवि वर्मा ही है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। रवि वर्मा के चित्रों का विषय किस नाटक मंडली से प्रेरित रहा बेटा, वो नाटक मंडली कौन सी है, तो आप जानते हैं पारसी नाटक मंडली है, जिससे इनके विषय दिखाई देते हैं, इनके चित्रों के विषय रहे हैं। किसके, राजा रवि वर्मा के, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, किस चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है बेटा, चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। राजा रवि वर्मा किस वाद के कलाकार हैं बेटा, नव शास्त्रीय वाद के कलाकार हैं। अच्छा, वाद से बहुत सारे लोग परेशान हैं, वाद भी हम पढ़ा देंगे। आगे, भारत में नव शास्त्रीयवाद का प्रारंभ किसने किया था बेटा, राजा रवि वर्मा ने नव शास्त्रीयवाद को स्टार्ट किया था। आगे, किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है बेटा, काव्यात्मक चित्र ये नहीं बना पाते हैं, ये किसका कथन है, तो E.V. हेबले का कथन है। E.V. हेबले आप जानते हैं अवनी बाबू के साथ रहे हैं। अवनी बाबू जब उप प्रिंसिपल थे तो ये जो है प्रिंसिपल हुआ करते थे, और बंगाल शैली को आगे बढ़ाने में E.V. हेबले का समझ लो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तभी जाके बंगाल शैली इस्टेब्लिश कर पाए थे अवनी बाबू। आगे, कहा गया कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाट्यकता दिखाई देती है, तो बेटा नाट्यकता कौन कहता है कि ज़्यादातर नाटकीय चित्र बनाए हैं, तो आनंद कौटिश कुमार स्वामी ने ऐसा कार्य कहा है राजा रवि वर्मा के लिए। आगे, किसने राजा रवि वर्मा के चित्र विक्टोरिया इंडियन शैली को कहा था बेटा, तो विक्टोरिया इंडियन शैली कहा था मूल रूप से जयाप्पा स्वामी ने। राजा रवि वर्मा के चित्र विक्टोरिया इंडियन शैली के थे, ये जयाप्पा स्वामी का कथन है, याद रखना है। आगे, माधवराव की सहायता से राजा रवि वर्मा घटकोपार मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस कब एस्टेब्लिश करते हैं बेटा, माधवराव स्वरूप के जो है सहयोग से ही राजा रवि वर्मा मुंबई में जो है लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश कर पाते हैं। वो सन होता है 1894 का, 1894 इसी में जो है एस्टेब्लिश हो पाता है। आगे कहा गया किस भारतीय चित्रकार ने लिथोग्राफी प्रेस में आग लगा दी थी, तो बेटा किस भारतीय चित्रकार के लिथोग्राफी प्रेस में आग लगी, तो वह चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, जिनके लिथोग्राफी प्रेस जो मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ था उसमें आग लग गई। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1894 ईस्वी में, याद रखना 1894 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा की लिथोग्राफी प्रेस जो है लगवाने का सलाह किसने दिया, तो आप जानते होंगे नरेश माधव राव ने दिया था कि आप लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करिए। लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने में किन दो जर्मन विद्वानों का साथ दिया था, तो दोनों जर्मन विद्वान थे जिरचल्ड और स्लेचर। तो जिरचल्ड और स्लेचर मूल रूप से जर्मन लिथोग्राफर हैं, इन्होंने जो है सहयोग दिया, तब जाके राजा रवि वर्मा लगा पाए थे। भारत के प्रथम लिथोग्राफर कौन थे बेटा, भारत के पहले लिथोग्राफर कौन थे, भारत के पहले लिथोग्राफर मूल रूप से राजा रवि वर्मा ही थे, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है।
आगे कहा जाता है नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई किसका चित्रण है। तो नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र जो बनाया गया वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। आगे कहा जाता है नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई नामक चित्र पे कौन सा जो है पुरस्कार राजा रवि वर्मा को दिया जा चुका है। बेटा स्वर्ण पुरस्कार जो है ये प्राप्त कर चुके हैं इसके लिए। आगे राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक कब दिया गया है। बेटा गायकवाड़ स्वर्ण पदक राजा रवि वर्मा को 1880 ईस्वी में मिल जाता है पुणे में। रवि वर्मा को अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि कब मिलती है। बेटा कैसरे हिंद से इन्हें नवाजा जाता है 1904 ईस्वी में, आप जानते होंगे। इतिहास में खास नाम होता है कैसरे हिंद का। आगे कैसरे हिंद उपाधि होती बेटा अंग्रेज दिया करते थे। रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल की उपाधि किसने दी थी। बेटा रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल भी कहा जाता है। त्रावणकोर नरेश इन्हें कहा करते थे वीर श्रृंगाल। आगे शरबत बजाती महिला नामक चित्र पे राजा रवि वर्मा कौन सा पुरस्कार जीत चुके हैं। बेटा तो शरबत बजाती महिला पे मूल रूप से राजा रवि वर्मा जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, स्वर्ण पदक पुरस्कार। आगे की बात करते हैं तो आगे पॉइंट में कहा जाता है शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है। बेटा राजा रवि वर्मा की ही अच्छी रचना मानी जाती है। आगे कहा गया कि शकुंतला के दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र में जो है किसने खरीदा था। तो ड्यूक ऑफ बकिंघम ने उसे इसे खरीदा था और किसकी रचना थी। तो शकुंतला का प्रेम पत्र भी राजा रवि वर्मा की ही अच्छी रचना मानी जाती है। आगे कहा जाता है राजा रवि वर्मा के जीवन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म रंगरसिया किसने बनाई। बेटा रंगरसिया कई बार ऐसी पूछी गई है, किसकी जीवनी पे आधारित है। राजा रवि वर्मा की जीवनी पे आधारित है। किसने बनाई है। केतन सिंह ने बनाई है। केतन सिंह ने रंगरसिया फिल्म बनाई है। आगे बात करते हैं तो कहा गया कि बड़ौदा के माधवराव निवास में राजा रवि वर्मा के कितने चित्र लगे हुए हैं। बेटा तो बड़ौदा के माधवराव निवास में मूल रूप से राजा रवि वर्मा के 80 चित्र प्राप्त होते हैं। 80 चित्र याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ किस संग्रहालय में रखी गई हैं। तो राजा रवि वर्मा की सबसे अच्छी जो कृतियाँ हैं बेटा वो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में रखी हुई हैं। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम। आगे बात करते हैं कहा गया लक्ष्मी विलास महल। लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए रवि वर्मा ने कितने चित्र लगाए गए। बेटा लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए राजा रवि वर्मा के 14 चित्र लगाए गए थे। 14 चित्र का जो है समावेश वहाँ पे मिलता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया राजा रवि वर्मा के चित्रों का क्या मूल्य था। राजा रवि वर्मा के चित्रों का क्या मूल्य था। बेटा 20 रुपये में इनका चित्र हो जाता था। भारत में तैल रंग का आविष्कार किसने किया है। क्वेश्चन कई बार छपा है बेटा। तैलीय रंग को खोजने का काम राजा रवि वर्मा का रहा है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है। बेटा ये सन याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1906 2 अक्टूबर 1906 का दिन होता है। उसी दिन राजा रवि वर्मा इस जो है दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और त्रिवेंद्रम केरला में इनका जो है मृत्यु होता है। आप जानते हैं केरला में ही किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है और त्रिवेंद्रम केरला में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 अक्टूबर का दिन होता है, 1906 होता है। कुछ खास इनके चित्र हैं, उसे आपको सदैव दिमाग में बिठाना होगा। जैसे उषा और अनिरुद्ध हो गया, कंजूस बुद्ध हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, हंस और महिला हो गया, स्टार लगाइए। कृष्ण और बलराम हो गए, दूत के रूप में कृष्ण हो गया, भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, स्टार लगा लीजिए। रावण और जटायु हो गया, विश्वामित्र और मेनका हो गया, स्टार लगा लीजिए। भिक्षुड़ी हो गया, स्टार लगा लीजिए। माँ और बच्चा हो गया, स्टार लगा लीजिए। बेटा ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दादा भाई नरोजी हो गया, सरस्वती हो गया, सरस्वती पे स्टार लगाइएगा, सीताहरण पे स्टार लगाइएगा और दादा भाई नरोजी और जलाशय पे भी स्टार लगा लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, लगभग 100 रचनाओं के करीब लगभग इनका है। लेकिन जो है इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ये 20-25 इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। और तैलीय रंग जो है कार्य किए हैं और बहुत अच्छे से कलाकारी इन्होंने की है। 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ खास रचनाएं और देख लीजिए, जैसे सेवानिवृत्त सिपाही हो गया, सागर हो गया, चांदनी रात स्टार लगा लीजिए, उदयपुर का किला लगा लीजिए, राम द्वारा समुद्र का मानभंग हो गया बेटा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गया, गंगा शांतनु हो गया, वामन अवतार हो गया बेटा, स्टार लगा लीजिए, और गंगा अवतरण हो गया, स्टार लगा लीजिए। ये सारे चित्रण के कार्य मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने ही किए हैं। आगे बात करते हैं तो मद्रास कला विद्यालय के बारे में जान ले बेटा। मद्रास कला विद्यालय कहाँ पे है। तो अंग्रेजों द्वारा पहला कला विद्यालय सन 1850 ईस्वी में मद्रास में खोला गया था, वही है मद्रास कला विद्यालय। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है पहले होता था, अब इसका नाम हो गया मद्रास कला विद्यालय। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट।
ये मुंबई मद्रास में स्थित था बेटा, मद्रास राइट आंसर बनता है। मद्रास कला विद्यालय भी इसका नाम हो जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया मद्रास कला विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर आते हैं, वही मूल रूप से मद्रास कला विद्यालय को इस्टेब्लिश करते हैं। 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन बने? बेटा ई.बी. हैवले सबसे पहले आते हैं और वही जो है मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। सन 1929 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के द्वितीय प्रधानाचार्य कौन बने बेटा? तो डी.पी. रायचौधरी बनते हैं 1929 ईस्वी में। डी.पी. रायचौधरी यानी देवी प्रसाद रायचौधरी एक ख्याति प्राप्त जो है मूर्तिकार हैं और इन्हें जो है मद्रास कला विद्यालय के दूसरे प्रिंसिपल के रूप का भी गौरव प्राप्त है। आगे बात करते हैं, सन 1957 ईस्वी में मद्रास कला विश्वविद्यालय के तृतीय प्रधानाचार्य कौन बनते हैं बेटा? तो के.सी.एस. पनिक्कर साहब तीसरे बनते हैं। जब डी.पी. रायचौधरी रिटायर होते हैं तो के.सी.एस. पनिक्कर आ जाते हैं। मद्रास कला विद्यालय का नाम कब और कहाँ परिवर्तित किया गया? बेटा मद्रास कला विद्यालय का जो नाम है वो 1861 ईस्वी में परिवर्तित कर दिया गया, इसका नया नामकरण कर दिया गया। पहले आप जानते हैं इसका नाम क्या था। अगला कॉलेज आता है कलकत्ता कला विद्यालय। बेटा कलकत्ता कला विद्यालय आप जानते होंगे, इसकी स्थापना 1856 ईस्वी में की जाती है और कलकत्ता वाला बेल्ट होता है, वहीं पे कलकत्ता कला विद्यालय इस्टेब्लिश होता है। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन बनाए गए बेटा? तो एच.एन. लूसे साहब पहले प्रधानाचार्य बनते हैं कलकत्ता कला विद्यालय के। सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे बेटा। तो 1896 ईस्वी में ई.बी. हैवले साहब भी कलकत्ता कला विद्यालय में एज अ प्रिंसिपल काम कर चुके हैं। आगे, कलकत्ता कला विद्यालय को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में कर लिया बेटा। तो 1864 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय को भारत सरकार अपने अधीन कर लेती है। आगे नाम आता है मुंबई कला विद्यालय का बेटा। मुंबई कला विद्यालय भी देख लें कैसा हुआ, कहाँ हुआ, इसकी स्थापना किसने की और कौन प्रिंसिपल बना। तो बेटा मुंबई कला विद्यालय की स्थापना जो है वो 1857 में होती है। 1857 में भारत में क्रांति भी चल रही थी, आप जानते होंगे बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, उसमें 1857 की क्रांति बहुत फेमस है। आगे, मुंबई कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बेटा विलियम जेरी ने मुंबई कला विद्यालय को एस्टेब्लिश किया था। विलियम जेरी नाम याद रखना बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। आगे कहा जाता है मुंबई कला विद्यालय की आधुनिक नाम क्या होता था बेटा? तो मुंबई कला विद्यालय को ही जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते थे और बहुत सारे कलाकार यहीं से पढ़े हुए हैं, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही, यानी मुंबई से ही सभी कलाकार, ज़्यादातर कलाकार आप देखेंगे यहीं से पढ़े मिलेंगे आपको। अगला नाम आता है मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे बेटा? मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रिंसिपल जो बनाए गए वो लाकवुड किवलिंग बनाए गए, लाकवुड किवलिंग। आगे आता है मुंबई कला विद्यालय के द्वितीय प्रधानाचार्य कौन थे बेटा? मुंबई कला विद्यालय के द्वितीय प्रधानाचार्य जो हैं वो सिलिल वर्न हैं, सिलिल वर्न या फिर सिसिल वर्न कहा जाता है, कई जगह सिलिल वर्न लिखा है बेटा, तो सिसिल वर्न कर लो या फिर सिलिल वर्न कर लो। मूल रूप से कला विद्यालय के सेकंड प्रिंसिपल बनते हैं, पहला है लाकवुड किवलिंग। आगे नाम आता है जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मुंबई कला विद्यालय के तीसरे प्रिंसिपल का नाम आता है बेटा, तो ग्लेन स्टोन है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। और जो है मुंबई कला विद्यालय में क्या पूछा जा सकता है, तो मुंबई कला विद्यालय के चौथे प्रिंसिपल कौन होते हैं बेटा? तो चार्ल्स जेराल्ड मूल रूप से चौथे प्रिंसिपल के रूप में दर्जा प्राप्त हैं और ये बैठते हैं मुंबई कला विद्यालय में। अगला नाम आता है जयपुर कला विद्यालय का बेटा, नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर में मदरसा हुनरी आर्ट कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो ये भी 1857 में ही हो जाती है। आगे मदरसा हुनरी आर्ट स्कूल की स्थापना किसने करवाई बेटा? राजा राम सिंह ने करवाई थी, ये भी डाटा आपको याद रखना होगा। आगे कहा जाता है जयपुर कला स्कूल का वर्तमान नाम क्या होता है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स होता है जयपुर कला विद्यालय का नाम। जयपुर आर्ट स्कूल के पहले प्रधानाचार्य कौन बनते हैं? डी.एस. वैलेंटाइन मूल रूप से जयपुर आर्ट कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। आगे स्मरणीय बिंदु है जयपुर कला कॉलेज के प्रधानाचार्यों की, जैसे आप जानते होंगे असित कुमार हल्दर बनते हैं तो ये 1924 में बन जाते हैं। हिरणमय राय चौधरी बनते हैं, कुशन लाल मुंशी बनते हैं, शैलेंद्र नाड्डे बनते हैं, ये सब कहाँ के प्रिंसिपल हैं? तो जयपुर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल माने जाते हैं। जो है असित कुमार हल्दर, हिरणमय राय चौधरी, कुशन लाल मुखर्जी और शैलेंद्र नाड्डे मूल रूप से जयपुर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आगे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है लाहौर में स्थित है और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब होती है बेटा? तो 1875 ईस्वी में हो जाती है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले प्रधानाचार्य कौन बनाए गए? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले प्रधानाचार्य जो बनाए गए हैं वो लाकवुड किवलिंग बनाए गए हैं, लाकवुड किवलिंग बनाए जाते हैं। समरेंद्र नाथ गुप्ता, बीसी सान्याल कहाँ के प्रधानाचार्य थे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे, याद रखना है। आगे कहा गया लखनऊ कला विद्यालय। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब होती है बेटा? 1911 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज की जो है स्थापना
स्थापना हो जाती है। लखनऊ कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन बनते हैं? तो नेट हार्वर्ड महोदय मूल रूप से पहले प्रधानाचार्य हैं, जबकि पहले भारतीय प्रिंसिपल की अगर ख्याति प्राप्त करें तो मूल रूप से आप जानते हैं असित कुमार हलधर हो जाएंगे। असित कुमार हलधर लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय के प्रथम प्रधानाचार्य हैं। सन 1925 ईस्वी में आते हैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल के रूप में। आगे लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र कौन रहे बेटा? लखनऊ कला विद्यालय के पहले छात्र जो माने जाते हैं वो ललित मोहन मिश्रा माने जाते हैं। ललित मोहन मिश्रा याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है लखनऊ कला विद्यालय में वास पद्धति के चित्रण में कौन कार्य करता है? बेटा वास चित्रण का कार्य जो है असित कुमार हलधर किया करते थे। अगला नाम आता है कला महाविद्यालय इंदौर का। बेटा कला महाविद्यालय इंदौर भी बहुत फेमस है। इंदौर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर कला विद्यालय में कितने उपनाम से जाना जाता है बेटा? तो चित्रकला मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे कला विद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे बेटा? तो कला विद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु जो माने जाते हैं दामोदर देवलालीकर माने जाते हैं। 1927 ईस्वी में आते हैं दामोदर देवलालीकर। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर को किस नाम से पुकारा जाता है बेटा? तो दत्तू भैया के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। आगे कहा जाता है देवलालीकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देवलालीकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1894 ईस्वी में देवलालीकर का जन्म होता है। देवलालीकर का सर्वोत्तम व्यक्ति चित्रण कौन सा है बेटा? तो बैरिस्टर अमयांकर किसकी रचना है? तो देवलालीकर की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, व्यक्ति चित्रण है। आगे देवलालीकर की मृत्यु कब होती है बेटा? तो 1978 ईस्वी में देवलालीकर इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए गोलोकवासी हो जाते हैं। स्मरणीय बिंदु की बात करते हैं बेटा तो देवलालीकर के शिष्य को आपको सदैव याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिष्य एक साथ मिलते हैं। देवलालीकर के शिष्य हैं मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चंचालकर, यानी कृष्ण और जो है हजारनीसा, लक्ष्मी शंकर राजपूत और जो है साथ में साले गावलारकर भी मूल रूप से किसके चित्र हैं? तो देवलालीकर के ही शिष्य माने जाते हैं। मकबूल फिदा हुसैन भी देवलालीकर से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं एक आर्ट कॉलेज आता है बम्बई आर्ट सोसाइटी। बम्बई आर्ट सोसाइटी आप जानते होंगे, इसे जो है 1888 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो है मुंबई आर्ट सोसाइटी के संस्थापक सचिव कौन रहे बेटा? तो श्री फॉरेस्ट महोदय मूल रूप से इसके संस्थापक सचिव के रूप में कार्य किए हैं। अच्छा, मुंबई आर्ट सोसाइटी से संबंधित कुछ खास डाटा हैं, जैसे पुस्तक चित्रकार हों। धुरंधर की अगर बात की जाए, मुंबई आर्ट कॉलेज के बहुत अच्छे जो है चित्रकार रहे हैं। अब्बालाल रहमान हो गए और रुस्तम सिसोदिया हो गए, ए भोसले हो गए। इससे किससे जुड़े हुए हैं? तो मुंबई कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़े हुए चितेरे हैं। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है ईवी हैबले के बारे में। ईवी हैबले आइए देख लेते हैं बेटा, ईवी हैबले क्या है? तो किसने कलकत्ता कला विद्यालय में सर्वप्रथम विदेशी चित्रों को हटवा करके भारतीय चित्रों को आदेश देने का कार्य किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कारनामा किया था कि विदेशी चित्रकारों को हटाइए, विदेशी चित्रों को हटाइए और जो है भारतीय चित्रों को बनाइए यहाँ पे। आगे कहा जाता है ईवी हैबले की पहली ऐतिहासिक पुस्तक पवित्र नगर बनारस कब लिखा गया? पवित्र नगर बनारस कब लिखा जाता है बेटा? 1905 ईस्वी में लिखा जाता है। ईवी हैबले की दूसरी ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम बताइए बेटा। ईवी हैबले के दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या है? भारत में आर्यों का शासन। भारत में आर्यों का शासन। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है स्मरणीय बिंदु, ईवी हैबले द्वारा भारतीय कला पे लिखी गई पुस्तकें कौन से हैं? जैसे इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग है, आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट है, द बंगाल पट है, द बंगाल पट है, इंडियन आर्किटेक्चर है और जो है जनता फ्रेस्को है, जनता फ्रेस्को है। तो ये सारी रचनाएं जो है मूल रूप से किसकी हैं? तो ये ईवी हैबले की अच्छी अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं। ईवी हैबले के साथ एक नाम और आपको पढ़ना होगा आनंद कोटिश कुमार स्वामी का। आनंद कोटिश कुमार स्वामी को भी अच्छे से देख लीजिए बेटा। आनंद कुमार स्वामी का नाम क्या है? तो आनंद कोटिश कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी क्या है बेटा? तो कला समीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अब पहले कला गुरु हुआ करते थे। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी के पिता का नाम क्या है बेटा? तो मुत्तुत कुमार स्वामी। मुत्तुत कुमार स्वामी किसके पिता हैं? आनंद कोटिश कुमार स्वामी के पिता हैं। आगे आनंद कुमार स्वामी की माता का नाम क्या है? तो एलिजाबेथ क्ले इंग्लैंड से हैं बेटा। एलिजाबेथ क्ले मूल रूप से किसकी माता हैं? आनंद कोटिश कुमार स्वामी की माता है। आनंद कोटिश कुमार स्वामी कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? कानून की शिक्षा आप जानते होंगे इंग्लैंड से ये पढ़ते हैं। आगे कहा जाता है इन्वेस्ट के प्रभाव से थियोसॉफिकल सोसाइटी सदस्य कौन बना था बेटा? तो इन्वेस्ट के जो है एनिवेसेंट आती हैं। एनिवेसेंट आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए वो भी विदेशी, तो एनी बेसेंट ही राइट आंसर बनती है।
इन्हीं बेसेंट के प्रभाव में आकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन करते हैं। कौन? आनंद कोटेश कुमार स्वामी। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है आनंद कोटेश कुमार स्वामी की पुस्तक कला एवं स्वदेशी कब प्रकाशित होती है बेटा? तो कला एवं स्वदेश जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो जाती है, जब आप जानते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है शांति पुरस्कार दिया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है आनंद कोटेश कुमार स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ होती है बेटा? तो 7 सितंबर 1947 को इनका दिन होता है, उसी दिन ये गोलोकवासी हो जाते हैं। आनंद कोटेश कुमार स्वामी के द्वारा जो है रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन है, राजपूत पेंटिंग है, द डांस ऑफ शिवा है, इंडियन ड्राइंग्स है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आनंद कोटेश कुमार स्वामी की रचनाएं हैं। आगे अगर हम लोग बात करते तो आगे कोई खास डाटा नहीं दिया गया है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। राजा रवि वर्मा को ढंग से आपको देखना है, साथ में सभी कला विद्यालयों को भी देख लेना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।